पति का आरोप था कि पत्नी ने पहली शादी के चलते दूसरी शादी कर ली है। पति ने सेक्शन 494 के तहत पत्नी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी। पति ने कोर्ट में दूसरी शादी को लेकर के गवाह भी पेश किए, सबूत भी पेश किए, लेकिन इन सब के बावजूद पति सेकंड मैरिज को यानी कि पत्नी की बाइगेमी को प्रूव ही नहीं कर पाया। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक लेटेस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में, जो कि सेक्शन 494 बाइगेमी यानी कि बिना तलाक के दूसरी शादी पर आधारित है। दोस्तों, बिना तलाक के दूसरी शादी करने का अपराध इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 494 में डिफाइन किया गया है और उसकी पनिशमेंट भी दी गई है। दोस्तों, जब भी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है, पति पत्नी एक दूसरे पर केस कर देते हैं, तो ऐसे में क्योंकि पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो उनका रुझान अन्य लोगों की तरफ हो जाता है और ऐसे में कई बारी वो रुझान सेकंड मैरिज तक भी पहुंच जाता है। अगर तलाक लेने के बाद सेकंड मैरिज की जाए या कहें कि रीमैरिज की जाए, तब तो समझ में आता है, क्योंकि ऐसे में जो भी रीमैरिज होगी, जो तलाक के बाद होगी, वो लीगल मैरिज होगी और किसी भी तरह की कोई दिक्कत किसी को फेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन कई बारी व्यक्ति ऐसे स्टेप उठा लेता है जो कि सामाजिक रूप से गलत होते हैं और कानूनी रूप से भी गलत होते हैं, जैसे कि बिना तलाक के दूसरी शादी कर लेना। दोस्तों, बिना तलाक के पति या पत्नी में से जो भी दूसरी मैरिज करता है या सेकंड मैरिज करता है, तो उसके मन में एक डर हमेशा रहता है कि क्योंकि उसकी पहली मैरिज अभी भी चल रही है, डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो उसको पता होता है कि वो बाइगेमी का अपराध कर रहा है या कर रही है। और दूसरी तरफ जो पहला स्पाउस है, अगर उसे इस बात का पता लग जाता है कि पति या पत्नी ने सेकंड मैरिज कर ली है, तो वो पूरी कोशिश करता है कि सेकंड मैरिज करने पर उसको सबक सिखाया जाए, कंप्लेंट फाइल की जाए और सजा दिलाई जाए। लेकिन दोस्तों, बाइगेमी के अपराध को प्रूव करना, सेकंड मैरिज को प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है। मैं ऑलरेडी इस पर डिटेल वीडियो बना चुका हूं कि सेकंड मैरिज को प्रूव करना क्यों नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर सेकंड मैरिज प्रूव करनी है तो उसमें किस तरह के विटनेसेस, किस तरह का एविडेंस चाहिए, और एविडेंस मिलना या कोर्ट में साबित करना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए ज्यादातर बाइगेमी के केसेस में सजा नहीं होती। दोस्तों, आज जो हम केस डिस्कस करेंगे उसमें भी बाइगेमी को लेकर के एलिगेशन लगाए गए। पति का आरोप था कि पत्नी ने पहली शादी के चलते दूसरी शादी कर ली है। पति ने सेक्शन 494 के तहत पत्नी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी। पति ने कोर्ट में दूसरी शादी को लेकर के गवाह भी पेश किए, सबूत भी पेश किए, लेकिन इन सब के बावजूद पति सेकंड मैरिज को यानी कि पत्नी की बाइगेमी को प्रूव ही नहीं कर पाया, जिसके चलते पत्नी के खिलाफ कंप्लेंट को खत्म किया गया, क्वैश किया गया। कोर्ट का कहना था कि पति के द्वारा जो भी एविडेंस, जो भी सबूत, जो भी गवाह कोर्ट में पेश किए गए, वो सफिशिएंट ही नहीं थे। उनसे ये प्रूव ही नहीं हो रहा था कि पत्नी ने दूसरी मैरिज करी है। तो दोस्तों, ये जजमेंट आपको बताएगी कि क्यों बाइगेमी के केस को प्रूव करना आसान नहीं है, और साथ ही आपको ये भी बताएगी कि किस तरह के गवाह, किस तरह के सबूत आपको कोर्ट में पेश करने पड़ेंगे जिससे कि बाइगेमी को प्रूव किया जा सके। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की मैरिज सन 2017 में होती है, लेकिन मैरिज के बाद दोनों पति पत्नी में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और बात लिटिगेशन तक पहुंच जाती है। पत्नी अपने पति और ससुराल वालों के अगेंस्ट 498A और डॉरी एक्ट के तहत FIR दर्ज करवा देती है। इसके अलावा
पत्नी पति के अगेंस्ट मेंटेनेंस लेने के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस भी फाइल कर देती है, जिसमें कि पति एक्स पार्टी हो जाता है और कोर्ट पत्नी की मेंटेनेंस एप्लीकेशन को अलाउ कर देती है, पति पर मेंटेनेंस फिक्स कर देती है। दोस्तों, इसके बाद पति के द्वारा पुलिस में पत्नी के अगेंस्ट एक कंप्लेंट दी जाती है, जिसमें कि पति ये एलिगेशन लगाता है कि पत्नी ने बाइगेमी करी है, यानी कि पत्नी ने पहली मैरिज के चलते दूसरी मैरिज कर ली है। पुलिस तफ्तीश करती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि पति के द्वारा जो एलिगेशन लगाए गए थे वो झूठे थे, इसलिए पुलिस किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई पत्नी के अगेंस्ट नहीं करती है। दोस्तों, इसके बाद पति के द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की जाती है अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी। दोस्तों, पति अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है, गवाहों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है और इसके बाद कोर्ट संज्ञान लेकर के पत्नी के अगेंस्ट क्रिमिनल केस में पेश होने के आदेश दे देती है। दोस्तों, जैसे ही पत्नी को पता लगता है कि पति के द्वारा बाइगेमी की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसमें कोर्ट के द्वारा पत्नी को सम्मन भेजा गया है, तो पत्नी पति की कंप्लेंट के खिलाफ और समनिंग ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत क्वैशिंग पिटीशन फाइल करती है। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने पत्नी का कहना था कि पति उस पर झूठे आरोप लगा रहा है और पति ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि पत्नी के द्वारा पति के अगेंस्ट 498 की एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। साथ ही मेंटेनेंस के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस भी फाइल किया गया था। दूसरी मैरिज को लेकर के पत्नी का कहना था कि पति का ये एलिगेशन बिल्कुल झूठा है, उसने कभी भी रीमैरिज नहीं करी है। जबकि दूसरी तरफ पति का कहना था कि उसने अपनी गवाही के साथ साथ 2 और विटनेसेस की गवाही करवाई है, जिन्होंने पत्नी को दूसरी मैरिज करते हुए देखा है। इसके अलावा पति ने एक फोटोग्राफ भी सबमिट करी, जिसमें कि पत्नी दूसरे पति के साथ दिखाई दे रही है। दोस्तों, हाईकोर्ट के द्वारा पति पत्नी दोनों की बहस सुनी गई और केस के डॉक्यूमेंट्स को, एविडेंस को बड़े ध्यान से पढ़ा गया। दोस्तों, हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पति ने अपनी कंप्लेंट में दूसरी मैरिज को लेकर के केवल और केवल एलिगेशन लगाए थे, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए जो एविडेंस था वो पति ने नहीं दिया था। हाईकोर्ट ने इस बात को भी हाईलाइट किया कि पति की कंप्लेंट में पति ने यह भी कहीं नहीं लिखा था कि दूसरी मैरिज में किस तरह के रिचुअल्स, किस तरह की सेरेमनीज या किस तरह के कस्टमरी एक्ट्स को फॉलो किया गया। यहाँ तक कि जिस पंडित के द्वारा सेकंड मैरिज करवाई गई उसका नाम भी पति ने कंप्लेंट में मेंशन नहीं किया था। दोस्तों, पति के द्वारा जो फोटोग्राफ सबमिट की गई थी उस पर हाईकोर्ट का कहना था कि उस फोटोग्राफ में जो महिला है उसका फेस ही नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पल्लू से ढका हुआ है। ऐसे में ये प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता कि उस फोटोग्राफ में जो महिला है वो उसकी पत्नी है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पति ने इस फोटोग्राफ के रिगार्डिंग इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया है और न ही इस फोटोग्राफ का ओरिजिनल नेगेटिव सबमिट किया है। विटनेसेस के रिगार्डिंग हाईकोर्ट का कहना था कि कंप्लेनेंट के द्वारा जो विटनेसेस करवाए गए हैं, जिनकी गवाही करवाई है, उनमें से एक विटनेस तो उसका अपना बेटा था और दूसरा विटनेस उसका रिलेटिव था। यानी कि जितने भी विटनेसेस थे सभी इंटरेस्टेड थे, क्योंकि वो कंप्लेनेंट से ही रिलेटेड थे। हाईकोर्ट ने इस बात को भी हाईलाइट किया कि पति की कंप्लेंट पर पुलिस के द्वारा तफ्तीश की गई और ये पाया कि पति ने जो भी बाइगेमी के एलिगेशन लगाए हैं वो सब झूठे थे, गलत थे। दोस्तों, इन सब को देखते हुए हाईकोर्ट का कहना था कि सेकंड मैरिज को प्रूव करने के लिए सेकंड मैरिज की सॉलमनाइजेशन, यानी कि सेकंड मैरिज को प्रॉपर रीति रिवाज से परफॉर्म किया गया है, इसके सबूत होना बहुत ही जरूरी है। जब तक कि शादी प्रॉपर सेरेमनीज, प्रॉपर राइट्स और रिचुअल्स के साथ, कस्टमरी एक्ट्स के साथ परफॉर्म नहीं की जाती, तब तक मैरिज को सही नहीं माना जा सकता, मैरिज सॉलमनाइजेशन नहीं मानी जाएगी। और जहां शादी ही नहीं हुई है तो वहां पर बाइगेमी का ऑफेंस बनता ही नहीं है, क्योंकि सेकंड मैरिज का अपराध ही नहीं हुआ है। दोस्तों, इन सब बातों से हमारे कुछ पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि सेकंड मैरिज को प्रूव करने के लिए सेकंड मैरिज की सेरेमनीज को प्रूव करना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि अग्नि के 7 फेरे लेना या और रीति रिवाज, रिचुअल जो कि शादी में होते हैं उनका होना। इसके अलावा
पंडित कौन था, उसका क्या नाम था, विटनेसेस जिन्होंने उस शादी को अटेंड किया उनकी गवाही करवाना, और वो विटनेसेस भी ऐसे विटनेसेस होने चाहिए जो कि इंटरेस्टेड ना हो बल्कि इंडिपेंडेंट हो। अगर सेकंड मैरिज को लेकर की कोई फोटोग्राफ है तो वो बिल्कुल साफ और स्पेसिफिक होनी चाहिए, साथ ही इसका नेगेटिव भी होना चाहिए और उस फोटोग्राफ के रिगार्डिंग इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट का कहना था कि प्राइमा फेसी यानी कि प्रथम दृष्टया केस बनता ही नहीं है। ऐसे में हाई कोर्ट के द्वारा पत्नी की क्वैशिंग पिटीशन को अलाउ किया गया और पत्नी पर चल रहे सेक्शन 494 बाइगेमी के केस को खत्म किया गया, रद्द किया गया। दोस्तों, इस जजमेंट से आपको क्लियर हो गया होगा कि सेक्शन 494 बाइगेमी का ऑफेंस तो है, पहले मैरिज के चलते दूसरी मैरिज करना अपराध तो है, लेकिन इस अपराध को प्रूव करना कितना मुश्किल है ये आपको पता लग गया होगा। दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।